अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अयाज राना और इस वक्त हम मौजूद हैं नवाब शाह के अंदर। और यहां आने का मकसद ये था कि इस वक्त एक जो बात चली है पूरी वफाक की जानिब से और तमाम मुल्क के अंदर एक बहस जो छिड़ी है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है उसको मजबूत करने के लिए इंतज़ामी यूनिट्स हों या नए सूबे बनने चाहिए या फिर बल्दियाती निज़ाम को इतना मजबूत कर दिया जाए कि आम आदमी के घर पे जो उसकी बेसिक यानी जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उसको मिल जाएं। उसको जानने के लिए हमने कहा, जहां पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जब ये बात बोली कि जनाब जो अवामी सेंटिमेंट्स होंगे, जो अवामी राय होगी, पीपल्स पार्टी उसी तरफ जाएगी। तो हमने कहा चलिए जनाब ज़रा बाहर निकलते हैं, कराची से भी बाहर निकल के ज़रा सिंध के शहरों में चलते हैं। और हम पहुँचे हैं नवाब शाह और नवाब शाह की आवाम से जानेंगे, ज़रा पूछेंगे कि उनका बल्दियाती सिस्टम कैसा चल रहा है। अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा उनको, तो क्या वो समझते हैं कि सिंध के अंदर मज़ीद सूबे बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ये है अवामी राय जो कि हम पूछने आए हैं और आज हम पहुंच गए हैं नवाब शाह। आइए आवाम से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि ये इस वक्त जो वफाक की जानिब से एक बात सामने आई है, सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात बोली है कि जो आवाम की राय है हम उसके साथ चलेंगे। मैं इस वक्त जैसे हमने बताया कि हम नवाब शाह आ चुके हैं और आज निकले ज़रा यहाँ की आवाम से पूछने कि उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, वो क्या जानते हैं, वो क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप नवाब शाह में ही रहने वाले हैं? बिल्कुल, कब से रह रहे हैं? तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। यहीं की पैदाइश है, यहीं सब कुछ जी, है? यहीं रहते हैं। क्या काम करते हैं? मैं वेटर हूँ पासपोर्ट पर। ये रेस्टोरेंट पे? जी। अच्छा, और इस वक्त तक आप कितने यहाँ बल्दियाती निज़ाम मौजूद है? बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल नाकारा, नकारा है। बिल्कुल नाकारा। ये हमारे शॉप के आगे एक कटर का खड्डा है जिसमें 2 मस्जिदें हैं आसपास। 24 घंटे कटर का गंदा पानी बहता है। तो यहाँ नाज़िम अगर मेयर हैं? मेयर साहब का घर यहाँ पर है, पैदल गुजरते हैं। अच्छा। वो बाकायदा वो गंदे पानी से हमने खुद देखा, वो कभी उस पर तवज्जो नहीं दी। तो आपका इलाका जहाँ आप रहते हो वहाँ का बेसिक मसला आपका बिजली है, पानी है, गैस है, सेवरेज है, क्या मसला है? सेवरेज का मसला, लाइट का मसला, गैस का मसला, पूरे नवाब शाह में यही मसला है। यही मसला है। पूरे नवाब शाह में। फिर आप क्या समझते हो फिर जब आप लोगों को ये तमाम चीज़ें हुकूमत की नाअहली, साढ़े 17-18 साल हो गए, इसमें भी आप कह रहे हो कि नाअहली है, करप्शन है मुल्क में, नाअहली हुकूमत की। अच्छा, आप समझ रहे हो फिर जो ये बात हो रही है इस वक्त इस्लामाबाद में एक सोचा कि नए सूबे बने, तो क्या ये फ़ायदा देगा आपके रहने? तो सही, अभी इनका तो हमें इतना इल्म नहीं है। नए सूबों से हो सकता कुछ अच्छा है, बिड़ जाए अवाम में। आप क्या समझते हैं अगर इसको होना चाहिए। अगर यहाँ अलग एक खुद मुख्तियार बना दे तो अच्छा होगा? खुद मुख्तार यही हुकूमत सीधी हो जाए, अलग सूबे भी होने चाहिए। ठीक है, सबके अलग सही है। मैं और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? यहीं के रिहायशी हैं? नहीं, इधर की नहीं, मैं बाहर का। कहाँ से आए हॉस्पिटल रोड से। हैं? हॉस्पिटल रोड, हॉस्पिटल। नवाब शाह के रहने वाले नहीं हैं? नवाब शाह का ही। अरे नवाब शाह के हैं ना, मुकामी। मैं इलाके का थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो नवाब शाह का पूछ रहा हूँ। मैं तो आया हूँ दूर से आपसे मिलने के लिए। मेहरबानी आपकी। आप ये बताइए कितने अरसे से नवाब शाह में? हमें तो 1 सदी हो गई है इधर। 1 सदी हो गई है। और क्या काम करते हैं? मैं तो एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में हूँ। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तो आपके मोहल्ले में कोई क्या इस वक्त बल्दियाती निज़ाम मौजूद है? सर मुझे तो क्या डबल नवाब जीरो शाह तो गढ़ है। है, मगर हमें तो कोई ऐसा सिस्टम देखने में नहीं है। कोई काम नहीं है, गलियाँ मोहल्ले। तो ये बल्दियाती आपके मेयर काम नहीं करते यहाँ? निज़ाम तो है ना हम किसी के बल्दियाती? लिए नहीं कह, निज़ाम तो है, अब काम तो आपके सामने ही है। रोडों की रोडों का हाल, ये वो गलियों का हाल। तो यहाँ का एक बेसिक मसला आप लोगों का क्या है नवाब शाह वालों का? आप लोग क्या चाहते हो कि पहली उसके ऊपर क्या यहाँ का मसला हल होना चाहिए आप लोगों को? हम तो कह रहे हैं कि नवाब शाह को पेरिस कर दे। पेरिस कर दे? कराची पेरिस है, पेरिस नवाब हम शाह तो नहीं कह रहे हैं कि है। नवाब शाह को पेरिस करे। हाँ, आसिफ जरदारी का शहर है, बिल्कुल उनका शहर है। तो उनको तो पेरिस करना चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं अगर वो जो बात एक चल रही है सूबों वाली, तो आप चाहते हैं कि आपका इस इलाके को भी अगर सूबा खुद मुख्तियार बना दें तो इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर हम सूबे के हक में नहीं है। नहीं है, हाँ, ये निज़ाम नहीं चल रहा फिर भी सूबे ये का? तो देखो, ये तो अंग्रेज के ज़माने का चल रहा है ठीक है, सिस्टम। सही है, हाँ, और सूबे के हकों में हम नहीं है। ठीक है। सूबा नामंजूर है, सूबा नामंजूर? सूबा नामंजूर। ठीक है भैया। चले जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहीं के हैं?
नवाबशाह से ही हैं? हाँ नवाबशाह भी है। अच्छा, सुन तो लिया होगा मैं लोगों से जो बात कर रहा हूँ। कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? जब से पैदा हुए हैं। जब से पैदा हुए, यानी कितने 40-50 साल हो गए यहाँ? हाँ तकरीबन 45 साल की उम्र बाप है। दादा भी यहीं के? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह। क्या काम करते हैं आप? और शॉप है स्पेयर पार्ट्स शॉप की। है स्पेयर पार्ट्स की, ज़बरदस्त। और आपके यहाँ रिहाइश कहाँ है आपकी? इसी इलाके की? पीछे लाइन पार। पीछे। बल्दियाती निज़ाम सही है आपका? अब हुआ है बल्दियाती निज़ाम। कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पर है ना कि जो वोटर्स के हिसाब से वोटर, अगर पीपल्स पार्टी के वहाँ वोटर हैं तो वहाँ काम हो रहा है। काम हो रहा है। हाँ अच्छा। इसके अलावा जो है इसके अलावा को और पार्टियां भी हैं यहाँ? हाँ यहाँ पर हैं दूसरी जो पहले तो थी GDA ज़्यादा वगैरह? पर जी हाँ बाकी ये कि दूसरे हैं आज़ाद उम्मीदवार होते हैं। आज़ाद फिर उसके बाद उम्मीदवार। दूसरी पार्टी की भी हैं कई हैं जैसे कि MQ तो ये पाकिस्तान मुझे है बताएं, या- यहाँ पे मामला बेहतर हुए हैं? देखें अगर लोगों वो की सफाई सुथराई के मामला बेहतर हैं? गलियां बनी हैं, काम हुए हैं जब से ना नए मेयर आए, कादिर रशीद साहब है ना मेयर आए, उन्होंने गलियों के सेवरेज के बहुत अच्छे काम किए। क्योंकि एक शहरी सतह पर मेयर आए, उन्होंने एक शहरी सतह पर उनको देखा है, उन्होंने काम करके दिखाया है। अच्छा। बाकी उससे पहले मैं समझता हूँ शायद मेयर आते थे पर पता नहीं चलता था कि शहर में कोई काम हो रहा है। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो बातें चल रही हैं, इतनी ज़्यादा बात होनी शुरू हो गई अब तो सुबह के हवाले से, तो क्या मैं इसलिए आया हूँ? देखें, बिलावल साहब ने बोला है कि जो आवाम की राय होगी हम उसके साथ जाएंगे, तो अवामी राय चाहिए मुझे। आप बताइए क्या होना चाहिए? सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? देखिए हम आवाम हैं, सियासत के अंदर बहुत कम है। हम अपने आम आदमी क्या सोचता है? जो आम आप आदमी देखें सूबे अगर बनेंगे तो तरक्याती काम बढ़ेगा। हाँ, तो उसमें ये कि कोई मुश्किल नहीं है अगर सूबे बनाना। दूसरे मुल्कों में भी बहुत सूबे बनते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी अगर बन जाएंगे तो कोई कोई बड़ी बात है? हाँ कोई जीने बड़ी बात मरने का नहीं है। मामला ना बनाए। आपने बोलना है कुछ? आपने भी नहीं बोलना? क्या बोला? थोड़ा टाइम देना हमें भी। आप कब से हैं यहाँ पर? मैं तो पैदा इधर ही हूँ। आप भी यहाँ पैदा हुए? जी जी। अच्छा, आपका क्या है, होटल वगैरह? नहीं मेरा यहाँ ऐसे बैठे? हाँ। या ये आपका? नहीं फ्रूट का काम अच्छा, फ्रूट का काम। कैसे, जो मैं रिहाइश भी यहीं की है, यही है। बच्चे भी यहीं हैं, जी जी शादी भी यहीं हुई, जी जी। तो यहाँ के जो काम हो रहे हैं उससे आप मुतमईन है बल्दियाती निज़ाम से? कहाँ हो रहे हैं? ये तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, आप जब बताइए। आए हो कराची से तो आप देखो ना, आइए, कोई काम आइए, नहीं है। पूरा रोड उधर मंडी तक आप सफाई चले जाओ। सुथराई का निज़ाम कैसे? पहले एक एक करके पूछता हूँ। सही होता तो आपको नजर नहीं आता ये रोड कैसे बने हुए हैं। सफाई सर सुथराई मुझे होती ये है। नहीं पता ना इससे पहले सर के क्या हालात थे, ए- मैं तो ये ऐसा देख रो- रहा हूँ। हाँ, दूसरी जगह पे आप जाके हाँ। देखिए ऐसी सफाई सुथराई हो रही है। यहाँ तो देखिए आप हालात कैसे हो रहे हैं। आप खुद पानी का निज़ाम आगे भी खराब है। यहाँ पे मैयत जाती है, आगे तरफ जनाजा जाता है, वो भी खराब हो रहा है। पानी बहुत है फिर क्या? गली में आप गली क्या- और अच्छा, सारी खराब है। आप क्या समझ, तो ये फिर क्या यहाँ फंड्स की कमी है, यहाँ क्या यहाँ पे सियासी मसला है, क्या मसला है यहाँ? और सियासी मसला हो सियासी गया मसला साहब। लगता है? हाँ। फंड्स की सियासी कमी- मसला है यहाँ पे, और कोई मसला नहीं है। अच्छा, बस यही बात है। तो हुकूमत और सीएम तो वही पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल साहब कह रहे हैं तो कि क्या? मैं तो आवाम के साथ खड़ा आप हूँ। देख लो, आपके सामने है सब कुछ, ऐसी बात नहीं है जनाब। यहाँ उर्दू स्पीकिंग पे तवज्जो कम दी जाती है। तो असल मैं क्या में गलती से उर्दू स्पीकिंग के इलाके में घूम रहा हूँ? हाँ, बस यही चक्कर है। हैं? ऐसा है? ये कि अच्छा। आप उर्दू स्पीकिंग में इलाके में घूमे, ये मेन रोड है जिसमें से कहते हैं इसको 40-50 साल हो गए, ये मेन रोड है। आप यहाँ से इसकी तो सर्वे यहाँ कर है लो। उर्दू बोलने वालों की एक तादाद है। हाँ, ये उर्दू बोलने वालों की ज़्यादा है। उर्दू अच्छा। बोलने वालों का है। आप अच्छा। कहीं भी महकमे में चले जाओ, आपको सिंधी महकमे वालों को प्रोटोकॉल ज़्यादा दिया जाएगा, उर्दू बोलने वालों को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। यार इस किसी दौर भी में महकमे कैसी में बातें कर रहे हो यार? 2026 में भी आप मुझे वो पुरानी 90 की दहाई की बातें कर चले रहे हो। जाओ, आप हॉस्पिटल अभी कौन सी चल रही है? अभी चले जाओ तुम देख लो, हॉस्पिटल। यहाँ अभी पे आपके कौन सा सामने काम चले जाओ हॉस्पिटल, जाके देखो आप उर्दू स्पीकिंग को क्या रुपये दी अच्छा, जाती है। यहाँ और का पे- अस्पताल के इलाज मुआवजा कैसा है यहाँ? यहाँ पे भी बहुत खराब है। खराब है? हाँ, आप जाके देख सकते हैं सिविल अस्पताल में जाके, तो फिर माहौल जो देख लो जाके। तो यानी फिर आवाम के लिए तो बेहतर जो बात की जा रही है फिर वही हो, या तो बलगती आप निज़ाम। बेहतर समझते हो, आप न्यूज में मैं- बैठ के ना सारी बातें कर दो। नहीं, नहीं। सारी बातें न्यूज सर में मैं बैठ के आया कर दो, हूँ मगर आज इसलिए उठ बात के होती है। आपके पास, आपके तो बीच यही में, तो आपके न्यूज़ में शहर में सारी बात मौजूद हूँ, होती है। आपके साथ नवाबशाह में खड़ा हूँ, इसलिए यही- पूछने आया हूँ। यही तो बात है, आप न्यूज में सारी बातें मैं वहाँ बैठ के एक बंद कमरे में बैठ के मैंने बात नहीं कर दी, मैं आपके बीच में खड़े होके आवाम क्या सोच रही है मैं वो दिखाना चाहता हूँ। अब आपको बता दें ये ये हालात। रोड का पूरे सर्वे करो, इस रोड का, ये मेन रोड है जो नवाबशाह शहर का मेन रोड कहाँ सबसे दिखा- ज्यादा आइए जरा। कारोबार। इसका सर्वे करें। ये कह रहे हैं, आइए मेरे साथ आइए। रोड की हालत देखो आप, ये ट्रैफिक देख लो किस तरह जाम हो रहा है। ये मेन रोड है? ये मेन रोड है जी, ये मेन रोड है। ट्रैफिक किस तरह बना हुआ, रोडों की हालत देख लो।
आप साइडों में चले जाओ, साइडों में रोड बने हुए वीआईपी, आगे जाओ कब्रिस्तान के सामने बिल्कुल पानी भरा हुआ है। अच्छा। माना काम है सिर्फ अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी जगहों पे। मकसद ये नहीं है कि आवाम की सहूलत हो, लेकिन हमारे अपने घर की सहूलत है, आवाम की सहूलत कुछ भी नहीं है। आपके सामने मेन रोड है, 40-50 साल से इसकी कोई तवज्जो नहीं है। पहली बात देखो, रोड बनाना सियासत का काम नहीं है, आवाम को संभालना या सियासत का काम है। किसी को भी देख लो, सही हो कोई गया। सिंधी नहीं बोलेगा, सिंधी को भी करते हैं, ये भी रोड बुला करके खड़ा हुआ, थोड़ा फोकस इस पे भी करते हैं। इस वक्त हम आवाम के बीच में मौजूद हैं, नवाब शाह पहुँचे हुए हैं। जी भाई, आप कुछ कह रहे थे? भाई हमारे पेट्रोल के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं। पेट्रोल के हवाले से बिल्कुल। चलो बोलो, पेट्रोल के हवाले से। पहले 250-200 रुपया लीटर था, हमारा कुछ अच्छा गुजारा हो रहा था। हाँ। अब 350 रुपया लीटर हो गया है। अब कमाना भी मुश्किल हो गया है। हमको सिंध से यही रिक्वेस्ट है कि वजीर आजम से, तो कद हम गरीब मजदूर है, हमारा कोई मुस्तकबिल अच्छा है। और ग्रीन आप क्या लाइन यहीं के रहने वाले हो? यही है हमारे नवाब बड़े शाह भी- के? बिल्कुल यहीं के। कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं मैट्रिक क्लास में। मैट्रिक किया है? बिल्कुल। और काम क्या कर रहे हो? ये रक्षा ये वाला रिक्शा चला? ये रक्षा चला रहे हैं। कैसा है काम, कैसा है यहाँ कुछ पे? भी नहीं है, बिल्कुल एक ग्रीन लाइन बस है जो जरदारियों ने दिया है ना, वो भी 50 रुपए ट्रांसपोर्ट में सारी सवारियाँ वो ले जा रहे हैं। हमारे चल रही लिए है बड़ा ग्रीन लाइन? मुश्किल। हाँ, ग्रीन लाइन यहाँ आ गई है ना, अच्छा, आ गई है। आ गई है, हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया है। अब रोजगार बिल्कुल ऐसा हो गया है जो हम तो फिर 100-200 क्या रुपए सोचा है आगे, कैसे बस गुजारा होगा? अल्लाह चला रहा है। बाकी और बल्दियाती निज़ाम कैसा है यहाँ? बल जाती है, 40 साल से रोड जैसे टूटा पड़ा है, कोई इधर देखभाली नहीं है। ना ही करो यार। बिल्कुल हम खुद पीपल्स मुझे पार्टी एक के बात वर्कर बताओ, है। मुझे एक बात बताओ। तो अभी बिलावल साहब ने भी एक बात बोली है कि जो आवाम जैसे सोचती है मैं वैसे ही उसके लिए होना चाहिए। वो इस्लामाबाद होगा, यहाँ नहीं होगा। मैं खुद पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, मैं सिंधी हूँ, ऐसी बात नहीं है, बलोच भी हूँ। अच्छा, मुझे एक इनका बात ही जाला हूँ, चल, मगर चल, एक बात- इधर नहीं है देखभाल। एक बात बताओ, तो अगर आप समझते हो अगर आपको यहाँ पे सूबा बना के दे दिया, अलग करा जाए और इसको खुद मुख्तियार, यहाँ का सीएम हो, यहाँ का अपना गवर्नर हो, यहाँ की अदालतें खुद मुख्तियार हों, यहाँ का फंड अपना हो, क्या समझते हो सर, काम यहाँ होगा? जो है ना काम करने वाला एक काजी, वो जिसका फोटो लगा हुआ है, काजी रशीद भट्टी मेयर है, वाहिद इस इलाके का है, पूरे नवाबशाह में काम करवा रहा है, वो अभी मेयर हुआ है। इससे पहले जितने भी हुए ना, वो सारे अपने घरों को भर रहे हैं। काजी रशीद मेयर है, पूरे इलाके मैं का आपसे है। जो सवाल किया, अगर इसको जो बात हो रही है इस वक्त इस्लामाबाद से चली है ना, या सुना होगा आपने, सूबों की एक बात शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पे सिंधी ये बोलता है कि नहीं जी, हमें सूबा नहीं है, सिंध में डिवीज़न नहीं चाहिए। आप क्या समझते हो? बिल्कुल होना चाहिए, हमारा बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, ताकि हर कोई आप कह रहे मजदूर हो सूबे बनने चाहिए? बिल्कुल चाहिए, उससे क्योंकि क्या पाकिस्तान, आप क्या समझते हो खुशहाली पाकिस्तान हो जाएगा, हो जाएगा? बहुत बहुत खुशहाली हो जाएगा, क्योंकि अस्पतालों में भी देखभाली यहाँ नहीं है। हम गरीब लोग ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना, हम तो खुदा की कसम ये सोच रहे हैं, जो 50 रुपये ग्रीन लाइन में इन्होंने जरदारियों ने खाली अपने बंदों को सहूलतें दी है ना, हम रश के वाले हैं, कुछ हमसे भी पूछे तो हम कैसे घर को चला रहे हैं। सही बात। अब 50 में वो ग्रीन लाइन बस सारी के नवाबशाह में उनको चला रहे हैं, हम 100-200 ले रहे हैं, हमारे को कोई दे रहा नहीं है। अब सारे दिन में 4-5 हज़ार रुपये की हमारी रोजी है, अब अल्लाह बेहतर 400-500 भी करने नहीं कमा अल्लाह सकते। बेहतर करने वाला है। हम आए हैं जनाब, नवाबशाह में मौजूद हैं। बात तो वही है जो हम आपने इंट्रो में सुनी है आपके। हम पूछने आए यहाँ की आवाम कैसा सोचती है। आज नवाबशाह में मौजूद हैं, इसके बाद मज़ीद थोड़ा आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, ज़रा जानेंगे कि अवामी सेंटिमेंट्स क्या हैं जो इस वक्त बाज़ गश है इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में, जिसके ऊपर अब बहस की जा रही है कि मुल्क के अंदर सूबे होने चाहिए। तो आवाम क्या देख रही है, इसीलिए अब आज हम इंटीरियर का दौरा करने निकले। पहला शहर मिल गया है जनाब नवाबशाह। नवाबशाह से हमने शुरू कर रहे हैं, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद नवाबशाह की आवाम से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, नवाबशाह में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। कहाँ नवाबशाह के रहने वाले? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कब से रह रहे हैं? पैदा ही यहीं हुए हैं। पैदा यहीं हुए हैं। ठीक। क्या काम करते हैं? सेल्समैन है कोलगेट पामोलिव में। अच्छा, जी जी। ये बताइए आप लोगों का इस वक्त बुनियादी मसाइल क्या हैं यहाँ? बुनियादी मसाइल हैं अपने, सड़क है, पानी है, सेहत के मसाइल हैं। इंटीरियर में भी पानी का मसला है। जी इंटीरियर के सिंध बहुत के अंदर ज़्यादा, भी पानी का मसला बहुत ज़्यादा नहीं। जिधर देखो गटर बल रहे हैं, ठीक पानी का पीने का सही नहीं है, साफ़ सुथरा पानी नसीब नहीं हो रहा है। अच्छा, गटर देखो जहाँ जहाँ उबले पड़े हैं, सड़कें देखो। तो आपके पास बल्दियाती निज़ाम है? बिल्दियाती निज़ाम मौजूद है, मगर अमल करने वाला कोई नहीं है। क्यों? बस हमारे अपने हैं, बिल्कुल अपने हमारे नहीं हो रहा काम? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि
हम तो बात कर रहे हैं कि हम बलदियाती इदारों को जो है उसको ज़्यादा जो है पावरफुल कर दें और उनको जो है मजबूत बना दें, तो तब तो ये तो डिलीवर ही नहीं कर रहे इदारे। जो काम करेगा वो दोबारा आए, जो ना काम करे उसको नहीं चुना जाए। अच्छा एक बात बताएं फिर मुझे, तो फिर ये जो बात चली है सुबह की, तो फिर सही चली है? सूबों की बात तो बहुत अच्छी चली है। सुबह तो बनेंगे तो सबको बनने चाहिए। एक अलग बात है, बन सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बन सकते हैं। हाँ। और बादशाह वाले ऐसी बातें कर रहे हैं। आप उम्मीद नजर आ रही है। अब उम्मीद नजर आ रही है। अगर आपको क्या लगती है, क्या सिंध में सूबे बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसा वजह है, सियासी मसला है। ये सियासी मसला है। इधर की सियासी जमायतें हैं, वो कोई 50 साल से सिंध का हिस्सा करना नहीं चाहती, तो वो आज भी मुंतज़िम है। वो नहीं चाहेंगी कि सिंध जो टुकड़ों तो में बलदियाती इदारे भी तो आपने बनाए, चाहे 30-40 साल हो गए ये जब इलाके नहीं बने, सफाई का निज़ाम आपके पास नहीं, सेवरेज नहीं, तो फिर क्या, फिर कैसे होगा निज़ाम? भाई ये जो नए सूबे हैं ये तो बिल्कुल छोटा सा मसला है। असल मसला अवाम का जो मसला है वो मुल्की निज़ाम है। ये जो मुल्की निज़ाम है वो बिल्कुल गंदा निज़ाम है, जिसकी वर्ल्ड में कहाँ भी मिसाल नहीं आ रही। फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में जो अवाम है वो आज चांद को भी क्रॉस करके मरीख पे सफ़र कर रही है। इतनी बड़ी इंसानी तरक्की कर रही है। ऐसे ही है। जबकि साउथ एशिया में और पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम, सरमाएदाराना निज़ाम, कब्ज़ा माफिया, ये सारा अवाम का बिल्कुल यहाँ भी कब्ज़ा माफिया है। सबसे एशिया का बहुत ज़्यादा है, बल्कि एक मिनट, एशिया का सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया सिंध में है। ये जो सिंध की ज़मीन पर, धरती पर ये जो सारे ये जो सारे बाशिंदे हैं, अवाम है, 3.5 करोड़ अवाम, सबका बराबर का हक है। नहीं मिल रहा है सबको। कितनी आबादी होगी नवाबशाह की? कोई कितनी आबादी होगी? ये तो कोई 1 करोड़ की करीब है। 1 करोड़ आबादी अंदाज़न 1 करोड़ हो गई होगी, हो गई है? लेकिन 1 करोड़ में हक सिर्फ 90 मेन वुमेन को मिल रहा है। दूसरे जो भाई बहन हैं वो सारे हक नहीं मिल रहा है। चारा नहीं खा रहे हैं, सियासतदान हलवा बकाया जो बालन है नहीं मिल रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, नेब वाले नहीं है, कोई ऊपर नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर बैठ के अच्छा यहाँ कितने वज़रा आते हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं आता, आएंगे सीएम साहब को कभी देखा नहीं भाई, चले जरा, मैं आज अवामी राय लेनी है। सर अस्सलाम वालेकुम, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सर कहाँ पे रहते? थोड़ी सी तो बात करें, हम इतनी दूर से आपके पास आए, इतनी दूर से हम चल के आ गए आपके लिए, आप बात नहीं कर रहे यार। बात तो आप लोगों की हक की है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस कौम को हौसला नहीं है अपना हक लेने का। अभी भी डरते हैं, अभी भी डरते हैं, उठ के यार। खौफ है, अभी भी खौफ है। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जो आपका शहर का बल्दियाती निज़ाम है वो डिलीवर कर रहा है? बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मगर कुछ खामियां हैं, स्पेस है, वो भरने पड़ेंगे। बाकी काम बहुत मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, मैं इनकी बात से मुतमईन नहीं। मैं तो मुतमईन हूँ, मेरे काम हो रहे हैं, हमारे काम हो रहे हैं, शहर के काम हो रहे हैं, पड़ोस में काम हो रहे हैं, पड़ोस के काम हो रहे हैं, इसकी वजह से। अच्छा एक बात बताएं, यही चीज़ तो मैंने अभी बड़ा खुल के पूछा, मैंने बिलावल साहब ने बात ये बोल दी कि जो आवाम जैसा बोलेगी वैसा होगा, यानी सूबों के हवाले से मैं पूछा। हाँ, क्या सिंध में सूबे बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। वजह ये है कि सिंध तारीखी मुल्क है, वो सिंध का एक तारीख है, अपना तारीख है। वो तारीख हम अगर आगे पीछे करेंगे तो हमें नस्ल दर नस्ल, हमारे दादे, हमारे पाकिस्तान भी नहीं था तभी भी सिंध था, और पाकिस्तान का सिस्टम जो है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान का किरदार है, वो भी सिंध ने पेश किया, सिंध असम्बली ने पेश किया। और कैसे सूबे बनेंगे? एक तारीख को आप तारीख पर जो भी बात हो रही है मुल्क बनाने के अलग थोड़ी हो रही है जी, सिंध को ही और मजबूत करने की बात है। सिंध की मजबूत वगैरह कुछ भी नहीं है, किस सूरत में भी कबूल नहीं है, सूबे हमें किस सूरत में कबूल नहीं है। हम कहीं भी क्या भी बोलेंगे, एक दफ़ा बोलेंगे इस यहाँ पर एक मौत है, एक सूबा है, हम मौत को कबूल करेंगे, सूबे को कबूल नहीं करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये देखें, बात इनकी है, जो अवामी राय है वो हम आपको दिखा रहे हैं। भाई कहते हैं कि ये निज़ाम डिलीवर नहीं करता, मास्टर साहब कह रहे हैं कि ये निज़ाम ऐसा है कि अगर सूबे की बात आएगी तो फिर
अगर एक जगह सूबा है और एक जगह मौत है तो मौत को जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, यही कह रहे हैं सर? बिल्कुल यही बात थी आपकी। सर आप कुछ इसमें हिस्सा डालेंगे? कुछ बताएंगे किस चीज़ में? आप जो इस वक्त, पहले तो अपना ये मुझे बताएं ना, आप यहीं के रहने वाले? हाँ, नवाबशाह के? पैदाइश भी यहीं की मेरी। यहाँ की पैदाइश है। तो मैंने सबसे एक सवाल पहले पूछता हूँ कि आपको क्या जो बल्दियाती निज़ाम दिया गया आप उससे खुश हैं? उससे खुश गली मोहल्ले में पानी, बिजली, सीवरेज, गैस सब मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं है। बिजली तो समझ लो ना होने के बराबर है। गैस है वो वक्त पे आता है, वक्त पे चला जाता है। सही है। तो दूसरा ये है कि बलजाती निज़ाम अगर आप देखो तो पूरे नवाबशाह शहर में आप विज़िट कर लें, छोटी सी छोटी गली और बड़ी से बड़ा रोड भी पानी में गिरा हुआ। इवन एक कब्रिस्तान का रोड ले लें, पूरा नवाबशाह शहर भले डूबा हो, कब्रिस्तान का रोड साफ़ होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैयतें जाती हैं। तो नज़र आ रहा है मुझे लगा। इसका क्या फ़ायदा? आका की विलादत का महीना है, आप रात में आके देखें तो ये शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, जबकि हमारे उलमा इकराम शुरू की तारीखों में इनसे मीटिंग की जाती है, कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, तमाम इधर के अहदेदारों से। मगर उसके बाद जी आप क्या समझते हैं कि जैसे मासा बोल गए कि नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर सूबे जैसे वफाक से बात चली है, अब आगे ज़रा आवाम के लिए सूबे बनना अच्छा है या नहीं? आवाम को देखो सुबह से कोई लेना देना नहीं होता। आवाम को चाहिए होती है सहूलियात, क्योंकि आवाम टैक्स देती है और सहूलियात लेने के लिए आवाम का हक़ है। अगर वो दें तो हमें क्या लेना है इस सुबह से? हमें तो सुबह से कोई लेना देना नहीं है। उस भाई की बात, अगर सुबह ना भी बने तो हमें डिलीवर करें, बाकी चीज़ें डिलीवर करें, ना बनाओ कुछ नहीं सुबह, क्या चाहिए। ज़रूरत है? बस सिस्टम, उसके घर बैठे उसको सहूलत मैसर हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आप कब्रिस्तान वाला रोड थोड़ा विजिट करें, आप वहाँ की वीडियो बनाएं, उधर जाएं आप। हाँ, नहीं लेके जा सकते वहाँ पर, ले जा नहीं सकते हो आप यार। पूरे शहर के तो एक अलग बात है, वो रोज़ाना मैयत आती जाती है, लोग मैयत नहीं ले जा सकते, और इससे बढ़कर और ख्याल हो गया। आप बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों का वक्त देने के लिए। हम आए थे नवाबशाह, ये है नवाबशाह की आवाम की राय जो हमने आपको दिखा दी। चलते हैं यहाँ से, वक्त हुआ है ब्रेक का। जी, ना बिजली होती है ना सुई गैस होता है, आवाम को इतनी परेशानी सी होती है। ये चोरी चकारी में आजकल बहुत हो रही है, रोड पे आने जाने का ही मसला होता है लोगों को। तो ये सिस्टम निज़ाम सही नहीं है क्या? नहीं, ये सही नहीं है, सिस्टम बदलना चाहिए। बदलना चाहिए इनको, हुकूमत। ठीक हो गया सर, चलते हैं दूसरे शहर की जानिब। वक्त हो गया है यहाँ ब्रेक का, आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आपको दूसरे शहर से फिर ज्वाइन करते हैं और यहाँ की आवाम का आपको दिखाते हैं कि वो कैसा सोचती है, इस बल्दियाती निज़ाम बेहतर होने चाहिए या सूबे बनने चाहिए, वही आपको दिखाएंगे। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, चले थे नवाबशाह से, पहुंच गए लाड़काना, पहुंचते पहुंचते हो गई रात। अब मुझे लगा था कि जिस टाइम पे हम पहुंचेंगे तो सुनने में तो ऐसे ही लगता है कि अब जब हम चलेंगे तो शहर के अंदर पहुंचेंगे तो रात के बाद यहाँ की लाइफ जो है लोग पतनी मार्केट एरिया में लोग हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बात करने के लिए कुछ होगा, लेकिन आप जैसे मेरे इर्द गिर्द में देख सकते हैं कि कितनी गहमा गहमी है और लाड़काना शहर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। बात यह है कि जनाब लाड़काना शहर का नाम आते ही भुट्टो फैमिली का घर तो समझें और उसके बाद इसको गढ़ समझें। जैसे कराची के अंदर हम कहते हैं कि लियारी जो है वो भुट्टो का है, तो इसी तरीके से लाड़काना जो है वो भुट्टो का शहर है। और इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यहाँ के नेशनल असेंबली की सीट जो है वो उन्हीं के पास है और एमपीए की सीट अदी फरियाल तालपुर जो है वो यहाँ से ही मुंतखब हुई हैं। अब मसला ये है कि मैं ये जानने जो हम एक बात करने निकले हैं, ज़रा जो लोगों के पास आगाही है वो जानना चाहता हूँ मैं उनसे ही कि बात ये है कि जनाब जो बल्दियाती निज़ाम हमारे पास मौजूद है और इस वक्त लाड़काना के अंदर किस मसाइल से जो है लोगों के अंदर जो मुश्किलात हैं वो क्या हैं, वो क्या देखते हैं अपनी पार्टी से कि उनके मसाइल कौन से हल होने चाहिए। भाई से पहले बात करूँगा। भाई उर्दू बोल लेते हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाड़काना के रहने वाले हो? यस, मैं इधर का ही रहने वाला हूँ। कब से रह रहे हो यहाँ? ये मैं बचपन से रह रहा हूँ, मेरा बाप यहाँ की ना, आपका पैदाइश भाई इलाका है। लड़का। ठीक हो गया। अच्छा, आप एक समझदार यंग लड़के हो, आप यहाँ के तुम्हारे मसले क्या हैं मुझे ये बताओ लाड़काना के? यहाँ की पहले तो लाइट किधर की सही नहीं, लोड शेडिंग लोड शेडिंग नहीं चल रही है।
पहले तो हमारा सरकार को ये गुजारिश है कि बल्ब पे भी नहीं लगी हुई है गिटी में। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ आप काम क्या करते हो? मैं इधर होटल पे वेटर हूँ, होटल पे। कितना पढ़ा है आप? मैंने 8वां पढ़ा है। बाकी पढ़ा क्यों नहीं? पढ़ रहा हूँ अभी, पढ़ रहे हो बस जिम्मेदारी हो गई घर की, इसलिए इस वजह से? इस वजह से एजुकेशन कैसी है हमारी इस वक्त सिंध की? यहाँ की बहुत- खासकर मैं यहाँ का पूछने आया हूँ आपको। बहुत कम है। क्यों? टीचर्स कैसे हैं? स्कूल कैसे हैं? जैसे पढ़ाई तो कम है, टीचर अपनी कचहरी में लगे हुए हैं। 1-2 स्कूल हैं जिसकी पढ़ाई टाइट है, बाकी शार्ट करें। हाँ, इस लाड़काना की बात कर रहा हूँ। इधर की 1-2 स्कूल हैं। हम जैसे जिस जगह पे खड़े हैं, ये इलाका कौन सा है? पायलट बोल दो। अच्छा, ये इलाका जानते हैं? हाँ, ये इलाका जानता हूँ, मैं इधर का ही रहने वाला हूँ। मैं इधर फुल रोड खिची होटल है, उधर मैं रहता हूँ। कौन सी यूज़ की? ये पता है? योसी 3 है, योसी 3 है, और यहाँ पे टाउन म्युनिसिपल कितने? 4 हैं 4 है, और ये यूसी 3 है। ये योसी 3 है। अब मुझे ये बताओ और क्या आपके इलाके में क्या मसला है? बहुत सारे मसला है, बारिश पड़ती है तो पानी भर जाता है। हाँ जी, और पीने का पानी पीने का पानी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा है? हाँ, हाँ, मैंने सुना बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं सर, करते लाइनों में तो यहाँ हैं। पानी का सिस्टम ही नहीं। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई विनर यूज़ करते हैं। अच्छा, हाँ अच्छा, जी। ये मुझे बताओ, जिसकी जितनी हैसियत मैंने सुना है कि यहाँ पे लोग जो है ना गुस्से में आ जाते हैं, तो आप तो नहीं आओगे? नहीं नहीं नहीं, ये बताओ कि अभी एक बड़ी सब जगह जो है ना एक वज़ीर ने जो है मोहसिन नकवी साहब ने एक बात बोली कि जनाब ये निज़ाम जो है ना ये कोलैप्स हो गया, यानी ये सिस्टम जो है इस तरह नहीं चल सकता। तो क्या हम पाकिस्तान में नए सूबों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो सिंध से आवाज़ उठती है कि सिंध में सूबे नहीं बनने चाहिए। तुम्हारी राय क्या है? तो ये सिंध में सूबे क्यों बने? सिंध तो हमारा है ना। सही रहेगा, सिंध हम हाँ। कह रहे हैं, आपसे ले रहे हैं हम सिंध में पड़े बले हैं, ये सिंध हमसे कौन खींचेगा? जो खींच के हम उसकी ज़बान खींच लेंगे। नहीं, तो इसमें देखो अब आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना हाइपर होने चलो, गुस्से में आने वाली बात नहीं कर रहा मैं आपसे। बात ये हो रही है कि हम बात कर रहे हैं, आपकी बात ना करें। इस निज़ाम के अंदर आपको डिलीवर हुआ था डिलीवरी। अभी आपने मुझे बताए इतने सारे मसाइल, अब उसको इस मसाइल से कैसे निकलें? ये चलो ये बताओ, ये मसाइल का हल क्या है हमारे पास? वो सरकार हल करेगी ना। कैसे? संजय, ये बताओ। कुछ आपके फंड इलाके कुछ के मसले फंड कैसे हैं? जमा करके, कुछ फंड जमा करके इधर जो है ना, अभी देख रहे हो आप ट्रैफिक कितनी जमा है। हारून है इधर, एक ट्रैफिक हलवलदार भी नहीं है। नहीं है शहर में हमारे लड़के? नहीं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। वैसे तो इधर की रेडियां हैं जो बाहर निकली हुई हैं, उसको साइड करके इधर से चिंच किए हैं ना, एक बार भी रुका होता है 10 रुक जाती हैं, इधर रोड ब्लॉक हो जाता है। चलो, आपका मौक़िफ़ आया, शुक्रिया। आइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह के एहसान खैरियत। लाड़काना के? लाड़काना के रहने वाले। ज़बरदस्त। कब से रह रहे हैं आप? लाड़काना में तो तकरीबन पैदाश ही ऐसा है, गाँव है। यही का है ना आपका? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, मैं सबसे एक बात पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसमें गुस्से में आने वाली बात नहीं। ठीक है। आपका जो यहाँ बल्दियाती निज़ाम है, उसने आपको डिलीवर किया? कुछ भी नहीं है। आप बारिश में आओ तो बाहर, घर से बाहर निकल नहीं सकते। बारिश में आओ। मैं जब ये देख रहा हूँ, कम से कम यहाँ पे सड़कें और मार्केट एरिया मुझे बना हुआ नजर आ रहा है। वेवर सब लगे वो बना हुआ उनका है, जो बड़े बड़े लोगों का जो कब्जा किया हुआ है पूरे शहर में, उनके। ये तो पूरा जो लाड़काना जो है वो ये तो है ही ना भुट्टो शहीद के नाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भुट्टो शहीद के, सब भुट्टो शहीद के भाई हम लोग। अच्छा मुझे बताएं, तो ये निज़ाम यहाँ नहीं चल पाया है? नहीं, कुछ नहीं। टाउन का काम यहाँ पे 4 टाउन मेयर साहब कुछ नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं, लाइट नहीं है। आप मौजम कॉलोनी में लाइट नहीं है, फैसल कॉलोनी में लाइट नहीं है। सीवरेज का सिस्टम? सेवरेज आप आओ, हम दिखाएं, आप सेवरेज देखो, कुछ है ही नहीं। बाहर नहीं निकल सकते, अगर बारिश हो तो फिर है। और अभी लाइट नहीं है तो ये नाला बाहर, पानी बाहर आ रहा है। सिस्टम को फिर कैसे सही करना? अच्छा ये बताइए, ये निज़ाम कैसे सही इनको पता है, जब ये बाहर मुल्क में जाते हैं ना, तो हम भी उधर होते हैं, तो ये देखो कैसे जाते हैं बगैर प्रोटोकॉल के। उनको पता है। तो ड्रेनेज सिस्टम इधर क्या है, 100 फुट 200 फुट नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो चल रहा है उनका, बाहर मुल्क का। ऐसे ही है। कतर में भी ऐसा है, सऊदी में भी ऐसा। बाहर कोई भी मुल्क में जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह आप 300 फुट नीचे, 3 मंजिल नीचे जाओ, उनका सेवरेज है। मुझे बताया ना, ये निज़ाम कैसे डिलीवर, आपका मेरा मसला हल कैसे होगा? उसका हल क्या है? आपके पास कोई है? भाई ये बोलते हैं गरीब लोग, आवाम उनको वोट दे। आवाम देता है वोट, लेकिन ये उनके ऊपर हावी हो जाता है। बड़ा लोग अगर सही है ना, नीचे का कुछ नहीं होता है।
मैं आपके ऊपर अगर मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं बड़ा हूँ, मैं घर को डिलीवर कर सकता हूँ। घर वाला जितना भी ख़राब हो मैं उनको सीधा कर सकता हूँ। अगर ये बड़े लोग अगर सही है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब नीचे हो जाएगी। ये नई इस्लामाबाद में पूरे मुल्क में एक नई बात चली है जी हाँ, उसके पीछे हमने कहा क्योंकि चेयरमैन साहब ने ये बात बोल दी, बिलावल साहब ने, कि जो अवामी राय होगी हम उसके साथ जाएंगे। जी हाँ। ये आपने सुनी होगी। अभी अब मुझे बताएं, क्या हम मुल्क का निज़ाम सूबे बनाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, सिंध की स्पेशल नहीं, गुस्से में नहीं आए। नहीं तो हमें देखो हमें क्या दिया हुआ है, हम लोगों को क्या दिया हुआ है जो हम बात करें। राशन नहीं दे रहे, बिजली के बिल ले रहे, गैस के बिल ले रहे, और हमें इन लोगों ने दिया क्या है? सब लोगों को क्या दिया? कोई सैलरी दिया हुआ है, कोई इनका जो बुनियादी हक है क्या दिया हुआ है? बुनियादी सहूलियात ही नहीं है, अभी तो हक तो भी दूर की बात है। नहीं सहूलियात ही नहीं तो फिर उनके ऊपर बात करना ही फायदा नहीं है, उनके ऊपर बहस कर रही है। बताए ना फिर, क्या आप समझते हैं कि सूबा बनाना जो है वो हल है? कैसे हल है? अगर आप एक घर में आग लगी हुई है और आप उन घर को तकसीम करेंगे तो बात बनेगी, समझ में आएगी बात। एक घर में आग लग रही है, उधर भी आग लग रही है, इधर भी। कहते हैं कि जनाब हमारे देखें पाकिस्तान का 60% जो है वो पंजाब है, वो वहाँ से जो जीत जाए वो वजीर आज़म बन जाता है। ये बिल्कुल ये, लेकिन अभी बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया है कि वहाँ का जो मसला है अगर उसके अंदर उसको इंतज़ामी तौर पे संभालना मुश्किल होता है। भाई साहब अभी मैं उनकी सोच पीछे से ये हमें बताई जाए। ये आपका बात काटता हूँ। पहले मेन इशू जो बात है, ये जो गरीब आवाम है, ये कराची हैदराबाद में जाकर के नौकरी करते, आप ऐसा बताओ जो लाड़काना में अगर 10 फैक्ट्री बनाओ, धागे का, घी का, वो कपड़े का, गारमेंट्स का 10 फैक्ट्री बनाओ, उसमें 10-10 हज़ार आदमी काम करें, ये लोग खुशहाल नहीं होंगे? कंबर में आप 2-3 फैक्ट्री बनाओ, ये शहजाद कोट में 3-4 फैक्ट्री बनाओ, ये बड़े बड़े लोग पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये इन लोगों को आपकी नज़र में फिर क्या करे हुकूमत, क्या करे? हुकूमत करे इनको, इधर जो बाहर ज़मीन है बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाओ। कहना है कि लोगों को इस वक्त रोजगार के लिए मौके पैदा किए। बिल्कुल, अगर देखो हम लोगों के ऊपर होगा तो हम लोग क्या करेगा? डाका मारेगा। सही है। बस यही ये मेरे पास वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद यहीं पर आज हम लाड़काना में मौजूद हैं और यहीं के लोगों से जानेंगे कि इस वक्त हुकूमत के पास बल्दियाती निज़ाम मौजूद है और वो अगर डिलीवर नहीं कर पा रही तो फिर वो करे क्या कि आम आदमी जो गरीब आदमी है उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, उसके लिए क्या इक़दाम लेने, यही उनसे बात करेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम रॉयल चौक लाड़काना में मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही हल्का है जो मुझे जहाँ तक बताया गया है, और नौजवान है भाई हमारे, लाड़काना के रहने वाले हैं। बिल्कुल यही है, यही की पैदाइश। बिल्कुल। आपने तो बहुत कुछ देखा, पढ़ा। इस वक्त ये बताएंगे इस वक्त तालीमी निज़ाम कैसा है हमारे लाड़काना? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल शहर के लाड़काना बिल्कुल यही है हकीकत है, क्योंकि एक तो सब्सिडी नहीं दी जा रही है बंदों को, एजुकेशन के हवाले से कोई ये मतलब ऐसे सेहत के निज़ाम। मैं अभी सेहत का पूरा सिस्टम हमने सक्कर देखा, सक्कर के तो मैं ज़बरदस्त दिल का हॉस्पिटल। सक्कर ऐसे बन गया है माशाल्लाह, सक्कर ऐसे बन गया है, मैं समझता हूँ कराची और हैदराबाद के मुकाबले में आ रहा है माशाल्लाह। वहाँ की सोसाइटी देख लें, वहाँ के रोड्स देख लें, माशाल्लाह वहाँ का निज़ाम बेहतर से बेहतर होता जा। यहाँ पे आपने 15 लाख की आबादी का शहर होगा, ज़्यादा हो सकता है। हाँ की आबादी होगी। हाँ 26 ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं है। बिल्कुल बात ये कि 2 NA की सीट्स हैं, 4 MPs हैं, बिल्कुल यही है, मेयर मौजूद हैं, बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, फिर भी डिलीवर नहीं हो रहा। पता नहीं सिस्टम। मैं नौजवान से ये बात सुन के बड़ा मुझे बहुत होता है। आप हमारे बाद आपका बुल चला रहे हैं। हम खुद देख रहे हैं ना, हालात ऐसे होते बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या कर सकता है बंदा? एक बंदा मैं समझता हूँ अभी आप ऐसे समझ लें कि ग्रेजुएशन कोई कंप्लीट करता है, वो बच्चा या स्टूडेंट जो भी हो, वो इस वक्त परेशान है कि भाई मुझे नौकरी जॉब कैसे मिलेगी। एक तो मेरिट के ऊपर लताड़ हो रही है, आपको पता है ज़्यादातर यही सिस्टम हो रहा है। नौजवान जो है इस वक्त परेशान है कि क्या हुकूमत क्या करे, मुझे ये बताओ ना। हुकूमत भी देखो, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, 17 साल की हुकूमत है हमारे पास। वो पंजाब में 4 साल आगे हमें लोग जो है ना ताने देते हैं कि भाई आओ हमसे मुकाबला करके देखो, ये लाहौर का मुकाबला हमसे करा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम क्या करें?
इसमें जो है ना मेन रोल ये है कि भाई मौके फिर हुकूमत करे क्या? पहला हुकूमत- क्या टारगेट इस वक्त हुकूमत को रखना चाहिए? भाई इंडस्ट्री बनाए लोगों के लिए, काम काज के लिए, उसके अलावा रोड्स देखे, उसके लिए जो भी हमारे फॉरेन के लिए बच्चे जो उन्होंने नया सोचा जोड़ दिया हमारे लिए। सोच रहे हैं ना, कर तो नहीं रहे ना भाई। अब उन्होंने अब एक नई ट्रक की बत्ती पे लगाया कि भाई सूबे बना दो तो शायद पाकिस्तान का निज़ाम बदल जाए। ये यहाँ पे ये होता है कि ये चीज़ करनी है, ये वो चीज़ करनी है, हो नहीं रही है, कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, पर ये है कि भाई यहाँ पे नज़र भी आनी चाहिए ना वो चीज़। ये बंदे खड़े हुए, आप किसी से पूछ लें इस वक्त, कोई भी, हर कोई अपने लिए परेशान, एक निवाले के लिए परेशान है। आप मुझे बताओ, जो ये बात की जा रही है, तो क्या आप समझते हो पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, सिंध 60% की आबादी वो वहाँ पे से जीत जाए तो वज़ीर आज़म आ जाता है वहाँ से, तो क्या मज़ीद सिंध की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल इसकी बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हो ये निज़ाम जो बात ये सोचा छोड़ा गया है, ऐसा होना चाहिए, सूबे बनने चाहिए? नहीं, मैं तो समझता हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक वजह ये है कि एक तो आप ऐसे करें, अगर आप ये बना रहे हैं तो उसमें भी तो भाई खर्चा होगा, वहाँ पे ऑफिसें बनेंगी, डिपार्टमेंट बनेंगे, ज़्यादातर क्वांटिटीज़ ज़्यादा बनेगी ना वहाँ पे, फिर भी आपके ज़्यादा खर्चे होंगे। आपका नाम नहीं? कदीर हुसैन। कदीर भाई, ये ना हो कि आप इस इलाके के MNA MPA बने हो, नहीं, अगर ये सूबा बना दे, ये भी तो हो सकता है। ये बन तो नहीं सकता, पर मैं कोशिश करूँगा। एक बात कर रहा हूँ, मफरूजे की बात है ना, हो सकता है आपको आपके इलाके के लोग बना दें। अल्लाह ताला चाहेगा। आप इस इलाके के, हमारे रॉयल चौक के इस इलाके में रहने वाले जो हैं, आप यहाँ के CM बन जाए भाई आने वाले। वो हो गया तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो अल्फाज बोलूँगा ना उसमें उतरूँगा, खड़ा उतरूँगा। कोशिश ये होगी कि भाई जो आप कर रहे हैं वो बोलें भी और करके भी दिखाएं। ये चीज़ हमें जो है ना चाहिए। आपकी नज़र में जो सूबे हैं की बात है वो नहीं होनी चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अल्टरनेट क्या है? बलदियाती इदारों को जो है उसको स्ट्रेंथन कर दें, उसको मजबूत बना दें बलदियाती। ये तो और भी बेहतर है ना, आप चेक एंड बैलेंस रखें, हर चीज़ में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, फिर इंशाल्लाह ना सिस्टम होगा ख़राब, ना ही कोई बंदा कर पाएगा। ये चीज़ है जो ना मेन चीज़ है यही। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? खैर खैर दुआएं। यही लाड़काना के? जी लाड़काना के। यही पढ़े बड़े? यही पढ़े बड़े। यहाँ का पहला एक मसला बताओ कि लाड़काना का इस वक्त सबसे पहला आपका मसला क्या है? मसला हमारा ये है कि हमें तालीम सही नहीं मिल रही है। तालीम सही नहीं मिल आपने रही। कितना पढ़ा? हमने इंटर किया हुआ है, अभी तक नौकरी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है CV वगैरह, फिर भी नहीं मिल रही। जी। आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हो या आप सरकारी लेवल की? सरकारी में क्या है, बोल रहे हैं कि पैसे दो। अच्छा, पैसे मांग? हाँ, पैसे मांग रहे हैं। हर शोबे में जाओ, पुलिस में जाओ, जिसमें जाओ, बोल रहे हैं 15 लाख दो, 12 लाख दो। बताया नहीं मैं लाड़काना का रहने वाला हूँ। हम बताया, CV में लिखा हुआ है हमारी। नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। तो बिलावल साहब को भेजो फिर एप्लीकेशन। बिलावल साहब को कैसे भेजें? बिलावल साहब देखेगा कि हमारी एप्लीकेशन? कभी आए वैसे यहाँ आते हैं, शहर में घूमे? यहाँ पे तो घूमते हैं। आपसे मिले? बिलावल साहब मिले मोहम्मद नवाज साहब के बंगले पर 2010 मुझे 2010 में इलेक्शन हो रहे थे। में हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे चेयरमैन वो आया था, बिल्लू जोड़े में आया था 2017। आपसे करता हूँ इनसे बात। जी, आप मुझे बताओ, मसला आपने बोला तालीम का, नौकरी का, और जो आपको बल्दियाती सिस्टम मिला हुआ उससे आप मुतमईन हो इस शहर के लाड़काना? नहीं, इधर भी गलियां देखो, जो देखो PPP वालों ने देखा, मुझे तो बेहतर लगी। नहीं ना, यहाँ पे देखा ना आपने सिटी को देखा है। आप जाएं, नज़र में जाएं, बेस कॉलोनी में जाएं। मैं तो गढ़ की बात करूँ, लाड़काना गढ़ है। गढ़ की बात करें आप, फिर मैं भी तो कह रहा हूँ शहर हमारा कैसा है अभी? कैसा है आप बताओ? नहीं है ना, सही नहीं है ना। बाहर जाओ, पंजाब जाओ, आपसे पूछो, आप बताओगे, आप मेरी आंखें हो। सही। पंजाब में देखो क्या है, पंजाब में हर चीज़ है, उनके हुक्मरान सीधे है ना, इधर हमारे हुक्मरान सीधे नहीं। फिर जब आप लोगों से हम ये पूछते हैं कि इस वक्त जो बहस चल रही है उसके ऊपर फिर आप बोलते हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, यानी सूबे नहीं बनने चाहिए। हम कम कर रहे हैं, हम सूबे बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए? आप चाहते हो ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि नौकरियां बढ़ेंगी, हर चीज़ होगा फिर तो। लेकिन मुझे समझिए, लोग इश्तिहाल में आ जाते हैं, ये बात सुनने के बाद इश्तिहाल में आ जाते हैं कि जनाब ये वाली बात करोगे तो ये नहीं हो सकता। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे कि हम सिंध अलग करवा दें आपसे, हम ये नहीं पूछ रहे, हम ये नहीं कह रहे कि पंजाब अलग कर दो, हम ये नहीं कह रहे कि बलोचिस्तान अलग कर दो, हम कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हुकूमत कौन से इकदाम ले, अगर सूबे बनने चाहिए, आप कहते हो कि इसमें ये बेहतर इकदाम हो सकते हैं? हाँ, प्रैक्टिकल ये भी कर लेंगे? नहीं, सूबे बनने चाहिए। सूबे इसलिए बनेंगे तो हमें फ़ायदा है, सूबे नहीं बनेंगे तो फ़ायदा नहीं है। वैसे ही जैसे PPP वालों ने किया है, अभी भी यही होगा। आइए जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम, क्या करते हो? जी, मैं यहीं पे काम करता हूँ, मजदूर। काम लाड़काना में रहते हैं? जी जी। यहीं की पैदाइश है? जी जी। क्या देखा लाड़काना में, क्या क्या बदला और क्या नहीं बदला? बिस्मिल्लाह। लाड़काना में हम आपको क्या बताएं क्या बदला हुआ है। आप देखो, तालीम यहाँ पे कुछ नहीं है,
नहीं है तालीम? यहाँ पे हॉस्टल से मैंने बात की है, मैं तो समझ रहा था, लोगों ने मुझे कहा यहाँ लोग जो है वो इश्तियाल में आ जाते हैं, यहाँ लोग उर्दू में बात नहीं करते, सारे मुझसे बात कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। भाई हम इस शहर के रहने वाले हैं। क्या लाड़काना का हाल वाल पूछ रहे हैं आप? यहाँ लाड़काना में आप क्या जुल्म बताएं आपको, क्या जुल्म बताएं, क्या जी? लाड़काना में जो जुल्म है, सबसे पहले दहशतगर्दी, उसके बाद हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ आपको दवाई नहीं मिलेंगी, वहाँ पे इंजेक्शन नहीं मिलेंगे। सही बात है, सही बात है, सारी सही। और यहाँ पे ये गटर खुले हुए हैं, यहाँ पे एक बच्चा दूसरा बच्चा एक दिन दूसरे दिन मर जाता है। आपको लगता है ये बलदियाती निज़ाम जो हमने अभी इस वक्त दिया, जो बेख्तियार है? बेख्तियार है ना, नहीं काम है उनको, उन लोगों को सब पता है कि पैसा नहीं है उनके पास, पैसे भी हैं, लेकिन वो काम करने के लिए वो चाह ही नहीं रहे कि हम लोग काम करें। तो फिर जब इस तरह से होता है तो फिर जो आवाज़ें उठती हैं तो फिर वो लोग सही कहते हैं ना कि फिर इसको और मज़ीद सूबे बनाओ तो शायद लोगों तक इख्तियार पहुँचे। सूबों की जो बात है ना, सूबों की बात पहले ये है कि आप सिंध सूबे में काम करके दिखाओ, फिर वो बात करो ना, फिर वो बात करो। जब पहले आप सिंध में काम करो, काम करके दिखाओ, फिर वो बात करो। अभी ये है कि अब लाड़काना बताओ कि सूबे बनाना क्या इस वक्त जो बात की जा रही है ये बेहतर बात है या कोई और निज़ाम के तहत इसी बलदियाती निज़ाम को और बेहतर किया जाए? मसला यही है कि सूबों की बात जो है ना वो बाद में, पहले आप लोग काम तो करो। आप पूरे लाड़काना का चक्कर लगाओ, यहीं पे भी कोई नहीं गटर यहाँ पे खुला होगा, हाँ वहीं पे भी कोई नहीं कोई गटर खुला होगा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि या तो इस निज़ाम को बेहतर कर लें, निज़ाम को बेहतर करें, निज़ाम को बेहतर करें। उधर देखो, ये गटर देखे, ये देखे कितने खुले पड़े हैं। अच्छा आप मुझे बताएं ना, मैं आपसे एक सवाल, सबसे बुनियादी सवाल कर रहा हूँ कि ये निज़ाम आपको डिलीवर नहीं किया? कुछ भी नहीं है भाई। मुझे एक बात बताना, जब ये निज़ाम आपको डिलीवर नहीं करा तो फिर ये कोलैप्स हुआ कि नहीं हो रहा भाई। ये इधर सबसे पहले ये आप महफूज ही नहीं है। आप घर से निकले, आपको ये पता नहीं आपने घर पे पहुंचना है नहीं पहुंचना, नहीं जानी माली किसी बात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है इधर। लाड़काना में भी ऐसी लाड़काना आप हमसे बेहतर जानते हैं, आपको ये सवाल आप खुद जानते हैं हमसे बेहतर। आप दुनिया घूम रहे हैं, आपका चैनल 24 चैनल दुनिया का चैनल है, इंटरनेशनल चैनल जा रहा है, आपसे क्या छुपा हुआ है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए यहाँ ज़्यादातर आप लोग नहीं है, छोटी आबादी है, लोग एक दूसरे को जान। छोटी है साईं, अब बहुत बड़ी है। आप मैं जिसकी बात कर रहा हूँ 4 करोड़ की आबादी के सामने तो आप 15 लाख। साईं पहले लाड़काना इतना था, अब इतना हो रहा है, अब इतना हो रहा है, अब इतना हो रहा है। आप गाड़ी जा रहे हैं, गाड़ी भी महफूज नहीं है। अभी जो मेरा सवाल ये है कि जो इस वक्त ये जो बात कर दी गई है कि पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है, या तो डिमांड ये है कि आप बलदियाती निज़ाम और कोई ले आएँ जो मजबूत हो, कुछ भी नहीं होगा, या फिर सूबे बनाएं, या फिर इसको बहुत सी चीज़ों को बोला कि वफाक के अंडर कर दें। साईं सब खाने वाले हैं, सबको अपना पेट प्यारा है, कोई ये हम भूखे मरे कौन किसी को दे रहा है? फिर आपकी नज़र में सिस्टम तो बैठ गया, सब बैठ गया, सब जीरो है, सब जीरो है, जीरो है, सब जीरो है। बिलावल साहब के साथ मुलाकात हुई है, यजी भाई बिलावल साहब। हाँ जनाब, क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हो? ये लाड़काना में अभी ये जो खड्डे हैं, ये खड्डे ठीक नहीं होंगे, सूबे कहाँ से बनेंगे यार? ये तो बनने ही नहीं देंगे जी। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, उसमें लोग जज्बाती हो जाते हैं। देखो मैं ये आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, या तो बताओ कि ये बलदियाती सिस्टम जो निज़ाम है वो अगर डिलीवर आपको नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले तो ये बताओ। बलदियाती निज़ाम के हवाले से ये जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं मुकर्रर यहाँ पे जो वोट लेकर आवाम के लिए मुंतखब किए जाते हैं, वो सही माना में जो है काम नहीं करते, सारे करप्ट हैं, आवाम को नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी है ही करप्ट। अरे आप लोग लाड़काना में रहते हो? हाँ, लाड़काना में रहने वाले। खुदा की कसम उठा के कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जितनी करप्शन किसी ने नहीं की है। यहाँ भुट्टो का इलाका, भुट्टो का पूरा यहाँ पे रहने वाले बिलावल साहब चेयरमैन यहाँ से मुंतखब होने वाले, वोट आप लोग सारी जिंदगी उनको देते रहे और आज कह रहे हो कि पीपल्स पार्टी का भुट्टो के साथ कोई सरोकार नहीं है। का जवाब दें तो फिर इस निज़ाम को कैसे बेहतर? मैं एक बात कहूँ, यहाँ के जो हॉस्पिटल है ना, जो इन्हें बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हुई हैं, कसम खुदा की इसमें जो लगाने वाली ये इंसुलिन होती है ना, ये भी नहीं मिलती। सारा करप्ट निज़ाम है इधर का, जो सारी बजट इसका वाहिद हल है। आवाम क्या सोच रही है?
इसलिए आवाम से पूछा। आवाम ये सोच रही है इसका वाहिद हल है जो जेल में कैद है 804 कैदी नंबर उसको रिहा करे। ये सारे नौजवान उसके दीवाने हैं। अच्छा, ये उनके लिए भी एक सवाल है। तो 4 साल में आपने क्या कर लिया? आप सिवाय इसके कि मैं उसको जेल में डालूंगा, मैं उसका एहतजाब करूंगा, आपकी और मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं आसान है? मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके गली मोहल्ले में आपकी बुनियादी सहूलियात 4 साल आपको भी मौका मिला। आपसे मुराद है कि आपकी जिस जमात की आप बात करें, मौका मिला ही नहीं है ना। 4 साल रहे ना वज़ीर आज़म, 4 साल वज़ीर आज़म। तो आप एज लाड़काना के रिहायशी आप क्या समझते हैं कि सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने? अगर आवाम की राय से अगर सूबे बनने की जो आवाम की राय होगी वो ही बेहतर है। अवामी राय आप तो ना, हम आवाम नहीं हो, हम आवाम हैं। हम आवाम कहते हैं कि आप पहले सूबे बनाएं, खैबर पख्तूनख्वा में बनाए, पंजाब में बनाए, फिर हम देखेंगे सिंध के लिए जो बेहतर है कि वो करेंगे इंशाअल्लाह। आप क्यों मना कर रहे हो? वजह ये है ना, तो सूबा बनेगा ना, छीना जा रहा। जो सबसे अहम मसला है ना, आप कहते हो कि पाकिस्तान बनने से पहले सिंध मौजूद था, सिंध वही मौजूद रहेगा, सिंध का नाम सिंध के साथ जुड़ा रहेगा। मेरे भाई मेरी तो बात समझ, अभी तो सूबा नहीं बना, ये हमारे हक खा रहे हैं। जब ये सूबा बनाएंगे ना तो ये तो सारा मुल्क खा जाएंगे, कुछ भी नहीं देंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। हम आए जनाब, शुरू किया हमने जनाब ये नवाब शाह से, पहुँचते पहुँचते लाड़काना हो गई रात। और ये थी अवामी राय जो कि हम आपको दिखा रहे थे, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाजे कहा कि हम इस सूबे के ऊपर वो ही बयानिया रखते हैं जो आवाम का बयानिया होगा, और आवाम जैसा चाहती है वैसा ही होगा। तो वही अवामी राय जानने के लिए आज हम लाड़काना तक पहुँच गए और आपके सामने हमने कैमरे की आग से दिखा दिया कि लोगों की राय क्या है। फैसला आप कर लीजिए। इस प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।